Hey, welcome back friends to my channel Simplifying Life for You with this new episode on understanding why gold took a U-turn surprisingly and what will be happening with the gold rate. 2026 के फरवरी में तेजी से बढ़ते हुए गोल्ड के रेट्स को देखते हुए मुकुंद ने सोना खरीदा ये सोचकर कि वार होने वाला है तो रेट और बहुत बढ़ेगा और वो अच्छा शॉर्ट टर्म गेन कर सकेगा क्योंकि उसे 1-2 महीने में वो सोना बेच के उसे प्रॉफिट कमाना था। और कुलदीप को पैसे की जरूरत थी, सोचा कि वार अच्छी तरह शुरू होने तो मैं सोना बेचूंगा, जो उसने 1,60,000 पर 10 ग्राम 24 कैरेट का खरीदा था। दोनों के लिए खेल उल्टा पड़ गया। मुकुंद ने जो सोना 1,62,000 में खरीदा और 2 महीने वेट करने के बाद 1,50,000 में बेचना पड़ा उसे। कुलदीप को 1,60,000 का खरीदा हुआ सोना 1,52,000 में बेचना पड़ा। ये तो सब उल्टा हो गया। गोल्ड तो वार में तेजी से बढ़नी चाहिए तो कम कैसे हो गया? तो आज हम एनालाइज करके जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है गोल्ड रेट में। गोल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन और ग्लोबल प्रॉब्लम होने पे ही बढ़ता है और प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाता है तो उसका रेट स्टेबल हो जाता है और ग्लोबल डिमांड सप्लाई चलते रहने की वजह से उसका रेट धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें रिसेंट ट्रेंड को, हमने ये देखा कि गोल्ड वार के पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वार शुरू होने के बाद वो घटना शुरू हुआ। Isn't it odd? वार के पहले सोने का रेट बढ़ा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यूएस के बढ़ते हुए टैरिफ थ्रेट्स के वजह से और डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन होने की वजह से। ऊपर से ग्रीनलैंड के एक्विजिशन थ्रेट्स यूएस का, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज ने भी अपना स्टैंड ग्रीनलैंड के फेवर में करना शुरू किया। कई कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाने शुरू कर दिए ताकि यूएस डॉलर के डिपेंडेंसी कम हो और धीरे धीरे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी तो विजिबल होने ही लगा था। और ऐसे मौके पे इन्वेस्टर्स हमेशा जल्दी अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहते हैं और सोना खरीदना शुरू किया हम लोगों ने भी। अब इन सब वजह से गोल्ड का रेट काफी तेजी से बढ़ गया था। पर जब वार स्टार्ट हुआ सोने का रेट बढ़ा नहीं। उसका मेन रीजन है कि वार स्टार्ट होने की वजह से ह्यूज शेयर मार्केट में लॉसेस होने लग गए और इन्वेस्टर्स को उन लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए सोना बेचना शुरू करना पड़ा और काफी सारा सोना बेचने की वजह से रेट धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। तो अभी क्या होने वाला है? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन तो अभी और बढ़ता जा रहा है, वार तो रुक नहीं रहा है। अभी जो गोल्ड रेट कम हुए हैं अभी थोड़ा बहुत और कम होने की गुंजाइश है, बट धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाएगा और उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिप्रेशन और बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड। ये होर्मुज स्ट्रेट के लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इसी वजह से कम भी होने लगा है क्योंकि पेट्रोलियम आपका बेस फंडामेंटल प्रोडक्ट है जो इकोनॉमी में बहुत सारे लेवल्स में यूज होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, पूरा इकोनॉमी के ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सिस्टम में यूज होता है और बिजनेस में भी यूज होता है। तो उम्मीद ये किया जाता है कि जून जुलाई में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट कट होने का चांस है, जिसकी वजह से गोल्ड रेट करीब करीब 1,65,000 के आसपास तक जा सकता है। 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ पर 10 ग्राम। अगस्त सितंबर में फेस्टिव डिमांड इंडिया में भी बढ़ेगा और जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो अगर बढ़ता जाएगा और सेंट्रल बैंक जो है और सोने परचेस करेंगे, जिसकी वजह से रेट 1,80,000 के आसपास जा सकता है। दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि अराउंड 1,90,000 तक जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है और अगर डॉलर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाता है तो फिर दिसंबर तक 1,90,000 का चांस काफी हद तक मुश्किल है। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है, अभी काफी हद तक स्टेबल हो गया है गोल्ड, इससे ज्यादा कम होने की चांसेस होगा भी तो बहुत कम होगा और ऐसे टाइम पे अभी फ्रेश गोल्ड स्टॉक लेने कोई गलत नहीं होगा। बस इतना ही है कि अगर वार जल्दी खत्म हो गया, यूएस का फेडरल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कट अगर नहीं हुआ और डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता गया तो फिर जो सोने का रेट का जो स्पीड है बढ़ने का वो कम हो जाए। बस इतना ही है, वो पिछले साल के जैसे स्पीड नहीं लेगा, वो एक नॉर्मल जो बढ़ता है रेट उस हिसाब से बढ़े। पर हाँ, अगर वार चलता रहा और इंटरेस्ट रेट अगर कट नहीं हुआ, डॉलर अगर बहुत धीमी तरीके से बढ़े या ज्यादा ना बढ़े तो फिर पूरा चांस है कि वही रफ्तार फिर से पकड़। पर जैसे सबको पता है कि चाहे स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड रेट हो, बहुत ज्यादा बढ़ा बहुत ज्यादा स्पीड अगर ऐसा किसी भी स्टॉक में या सोने जैसे कमोडिटी आइटम में अगर नजर आता है तो फिर हमें वैसे भी कॉशन रखना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पल्स बाइंग होता है उस टाइम पे, फिर ओवर बाइंग के बाद वो फिर रुक सा जाता है। इसलिए अगर नॉर्मल स्पीड में बढ़ता हो तभी बेस्ट टाइम होता है सोने खरीद। तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि आपका क्या विचार है इस पे, व्हाट आर योर थॉट ऑन दिस एंड वेदर यू एग्री और नॉट। और अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे कि मैं इस एनालिसिस को और बेहतर कर सकूं और अगर कुछ खामियां रही इस एनालिसिस में उसको सुधार सकूं तो प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी बहुत सारे वीडियोस मैं इसी तरह से लाता रहूं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।